Assalamualaikum students, my name is Kalimullah, I am your math teacher। हम क्लास फर्स्ट ईयर का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 उसी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं। बेसिक इसमें जो चीज़ें हैं जो हमने पिछले चैप्टर में इस्तेमाल की थी वही इस्तेमाल करूँगा, और फिर जो फार्मूले वगैरह हैं वो ज़्यादातर एक्सरसाइज 10.2 से स्टार्ट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यू। आपने टेबल को इस्तेमाल किए बगैर इसमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। आपने कुछ वैल्यू याद की थी ट्रिग्नोमेट्री की पिछले चैप्टर में। 0 और 90 की तो सिंपल वैसे आ जाती हैं, बाकी 30 की, 45 की, 60 की ये मैक्सिमम इस्तेमाल होंगी। वही वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल करके आपने इसकी कीमतें निकालनी हैं। कैसे निकालनी है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है साइन -780 डिग्री। ये हमें वैल्यू दी गई है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो देखिए साइन के एंगल में माइनस आ गया। अब मैंने फार्मूला बताया है, जब साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो माइनस क्या आता है, शुरू में आ जाता है। तो ये माइनस आ गया शुरू में, -780 डिग्री। अब इसे सॉल्व करने के दो तरह से आप इसे कर सकते हैं। एक तो फार्मूला बना के फार्मूला उस तरह, और दूसरी चीज़ ये है इसे 90 का मल्टीपल बना दिया। 90 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कोई उसके करीब 3 है। 90 को 9 से मल्टीप्लाई करें 810 आता है। हमें चाहिए 780, यानी उससे बढ़ गया। और 90 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 720 आता है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर लें या 9 से मल्टीप्लाई कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी, आंसर दोनों से सही होगा। तो मैं 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 9 को 90 से मल्टीप्लाई किया, 810 आ गया। हमें क्या चाहिए, 780। तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 30 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। कि 9 को 90 से मल्टीप्लाई किया, 810 आ गया। हमें चाहिए 780। 810 में 780 माइनस किया तो बाकी आ गया 30 डिग्री। तो हमें 30 डिग्री अब क्या करना है, माइनस। अब 90 के साथ क्या, 9। मैंने बताया था कि जब 90 के साथ जो आपकी वैल्यू है, जो मल्टीपल हमारे पास है, ऑड नंबर आ जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा कि को रेशो में चेंज हो जाएगा। किसकी को रेशो क्या है, कोज है। तो साइन चेंज हो गया कोज में, और एंगल क्या आ जाता है, ये वाला 30 डिग्री। इसके अलावा एक और चीज़ बता रहा है 9 हमें एक और चीज़ बता रहा है। क्या बता रहा है, हमें क्वाड्रेंट बता रहा है। अब देखो 9 वाला, 9 तो इसमें है नहीं, तो 4 है। देखो 1 2 3 4, 4 से आगे फिर दोबारा रोटेट होना शुरू हो जाएगा। 4 के बाद फिर करोगे 8, 8 से आगे 9। तो ये 9वां क्वाड्रेंट बता रहा है। 9th वाला क्वाड्रेंट हमारा कौन सा बनता है, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें माइनस करना है, और माइनस करें तो क्या होता है, वही क्वाड्रेंट आता है। प्लस करें तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट, और माइनस करें तो पिछले क्वाड्रेंट में। तो ये 9 वाला क्वाड्रेंट, तो 9 वाला क्वाड्रेंट हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसके साथ पॉजिटिव है। अब cos 30 की हमने वैल्यू पढ़ी हुई है, वो होती है √3/2। तो ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 दिया गया कोड -855। कोड -855। सबसे पहले कोड के एंगल में माइनस शुरू में है, माइनस शुरू में आ गया, बाकी कोड 855। अब इसे भी लिख लिया। कैसे लिखा, 90 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। 90 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 810 आता है। 10 से करोगे 900 आ जाएगा, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमने 855 बनाना। कैसे बनाएंगे, इसमें 45 डिग्री प्लस करके। अब कोड यहाँ पे 9 आ गया, ओड आ गया, तो कोड चेंज हो जाएगा 10 में, और एंगल क्या आ जाएगा 45 डिग्री। और क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, 9 वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस किया तो वो 10 वाला, यानी अगला क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोड क्या होता है, नेगेटिव। तो साथ में आगे ये नेगेटिव, तो माइनस मैंने प्लस 10, 45 की वैल्यू क्या आती है 1। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, कोसिकेंट 2040 डिग्री। कोसिकेंट 2040 डिग्री। अब इसको कैसे कर रहे हैं, कोसिकेंट। अब 90 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि इसके करीब 3 नंबर आए। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसे मल्टीप्लाई किया, 90 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा। अब ये हमें छोटा है नंबर। अब 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, वो 1980 आता है।
तो या 90 को 22 से मल्टीप्लाई कर लें या 23 से अगर करते हैं, अगर 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, 90 को 23 से मल्टीप्लाई किया 2070 आता है, वो उसके करीब 3 है। तो हमने लिख लिया 23 से मल्टीप्लाई किया 90 डिग्री को 2070 है, हमें क्या चाहिए 2040। क्या माइनस करेंगे 30 डिग्री यहाँ से माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे 2070 आता है, तो इसे माइनस किया तो 2040, बाकी कितना बच गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से माइनस हो गया। अब 23 है, कोसिकेंड चेंज हो गया किसमें सेकेंड में, और एंगल क्या आ गया 30 डिग्री। अब 23 कहाँ से आ गया, अब 23 तो क्वाड्रेंट नहीं हमारे पास नहीं, तो क्या करेंगे देखो, पहली रोटेशन में 4, दूसरी में 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, 21, 22, 23, माइनस है 23 इसी में ही रह जाएगा। इसमें कोसिकेंड क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव, तो सेकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 2/√3। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4, इसमें क्या दिया गया सेकेंड माइनस 960 सेकेंड के एंगल माइनस क्या होती है ख़त्म हो जाती है 960। अब हमने ये बनाना है, तो सेकेंड 90 से मल्टीपल बनाया, 90 को किसी वैल्यू से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 900 आता है, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 990 आता है, तो उसमें माइनस क्या करेंगे 30 डिग्री। 11 है, सेकेंड चेंज किसमें हो गया कोसिकेंड में, और एंगल क्या आ गया 30 डिग्री, यानी ये एंगल आ गया हमारे पास। अब 11th क्वाड्रेंट है 4, फिर 8, फिर 12 से ये 11 है, तो 11 माइनस करोगे 11, इसमें सेकेंड क्या होता है नेगेटिव, और सेकेंड 30 की वैल्यू 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या दिया गया 10,000, पार्ट नंबर 5 है, ये पार्ट 2011 में शॉर्ट के तौर पे आया हुआ है। 1110 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है 90 का मल्टीपल बना के 90 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, करीब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 1080 आता है, प्लस कितना करना पड़ेगा 30 डिग्री, प्लस किया 30 डिग्री, तो प्लस 30 डिग्री किया 12 है 10 वैसे का वैसे, एंगल आ गया 30 डिग्री। अब क्वाड्रेंट चेक करते हैं, देखिए 1 2 3 4, फिर 8, फिर किया 8 के बाद कितना हो गया, ये हमारे पास है 12 में प्लस किया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, 10 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/√3, तो ये हमारे पास इसके वैल्यू आ गई, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट है। 6 वाले पार्ट में क्या दिया गया है साइन और एंगल में -300 है, साइन और एंगल में है -300, तो अब साइन के एंगल में माइनस शुरू में आ गया -sin300। अब इसे लिख लिया साइन 90 को किसी वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 आ जाएगा, प्लस कितना करना पड़ेगा 30 डिग्री, तो 3 की वजह से साइन किस में चेंज हो गया कॉस में, और एंगल क्या आ गया 30 डिग्री। थर्ड में प्लस किया तो फोर्थ बन गया, फोर्थ में साइन क्या आता है माइनस का, तो माइनस है प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। हमने एंगल दिए गए सेम पहले क्वेश्चन की तरह, लेकिन इस दफ़ा एंगल जो बनाना है, हम जो एंगल बाद में थीटा बनाते थे वो हमारे पास 45 डिग्री से लेस आना चाहिए। आपका जो एंगल है पॉजिटिव में आना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री में आना चाहिए, लेकिन एंगल 45 डिग्री से लेस आना चाहिए। अब कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट दिया गया साइन 196 डिग्री, साइन 196 डिग्री। अब इसे हमने लिखना है, इसे लिख लिया साइन, हमने बनाना है 45 से लेस है, 2 को अगर 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 180। हमने क्या बनाना है 196, कितना ऐड करना पड़ेगा 16 डिग्री, 16 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 196। 2 है साइन वैसे का वैसे, और एंगल क्या आ जाएगा 16 डिग्री। अब क्वाड्रेंट क्या बन जाएगा
प्लस किया, सेकंड से किस में चेंज हो गया, थर्ड में, तो थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, cos 147 डिग्री, cos 147 डिग्री दिया गया, इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है, इसे लिख लिया 290 होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर 147 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 180। अब कितना, 180 में से कितना करना पड़ेगा, -33 डिग्री। अब 180 से 33 माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 147। अब ये 2 है कोस वैसे का वैसे, और एंगल कौन, एंगल आ जाएगा 33। अब क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, सेकंड, माइनस करो, सेकंड में रह जाएगा, सेकंड में कोस क्या होगा, माइनस। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में क्या दिया गया, पार्ट नंबर 3 में sin 319 डिग्री। अब इसे देखें, इसे कैसे करते हैं। 3 अगर हमें 90 डिग्री को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो आता है 270, और 319 में से अगर 270 माइनस करते हो तो हमारे पास जो आता है 49। ये क्या आ जाएगा, 45 से ग्रेटर हो गया, हमें चाहिए 45 से लेस। अब क्या करेंगे, 45 से लेस तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 360, और 360 से अगर 319 माइनस करें तो हमारे पास कितना आता है, 41 डिग्री। तो हमारे पास 41 डिग्री बन गया, और वो 45 से लेस है। तो क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, और इसमें 360 है, माइनस करना है 41 डिग्री। 4 है, साइन वैसे का वैसे, और एंगल आ गया 41 डिग्री। अब फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस करोगे, फोर्थ ही रह जाएगा, फोर्थ में साइन क्या आता है, नेगेटिव, तो ये माइनस आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में दिया गया cos 254 डिग्री, cos 254 डिग्री, ये वैल्यू दी गई है। अब इसे सॉल्व करते हैं। cos 90 को मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया 270 इसके करीब 3 नहीं है, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 16 डिग्री। 270 है तो 254 बनाना है तो हमें 16 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। 3 है, कोस चेंज किस में हो गया, कोस हो गया साइन में, और एंगल आ गया 16 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस किया, थर्ड में ही रह गया, थर्ड में कोस क्या आता है, माइनस का, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में दिया गया tan 294। अब 294 बनाना है तो क्या करेंगे, 90 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो होता है 270 में अगर 24 ऐड करते हैं तो 294। 3 है, tan तब्दील हो गया कोड में, एंगल आ गया 24 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट और प्लस करोगे, थर्ड से चेंज हो गया फोर्थ में tan क्या आता है, माइनस। तो ये पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 6 cos 728। cos अब 90 को मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से, 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो वो आता है 720। कितना प्लस करना पड़ेगा, 8 डिग्री प्लस करना पड़ेगा। तो 8 की वजह से cos इवन नंबर है, cos वैसे का वैसे, एंगल आ गया 8 डिग्री। क्वाड्रेंट 8 में प्लस करोगे 9, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में cos क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या दिया गया, साइन है -625, साइन और इसके एंगल में -625 डिग्री। साइन के एंगल में माइनस है, शुरू में आ जाती है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। माइनस साइन, इसे मल्टीप्लाई किया 90 को किसी नंबर से, 90 को 5 से करते हैं 450, 6 से करते हैं 540, 6 से मल्टीप्लाई किया 540, 7 से मल्टीप्लाई किया 630 आता है। तो 7 से मल्टीप्लाई किया 630 और माइनस कितना करना पड़ेगा, 5 डिग्री। 5 डिग्री का एंगल माइनस करेंगे तो ये माइनस वैसे साइन और एंगल आ गया 5 डिग्री। अब क्वाड्रेंट देखिए, 7th क्वाड्रेंट यानी ये क्वाड्रेंट बन गया 1 2 3 4 5 6 7 ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस आ गया, तो माइनस प्लस साइन 5 डिग्री। नेक्स्ट है 7 पार्ट। 7 में क्या दिया गया, cos -435। 7 पार्ट है cos -435 डिग्री। cos के एंगल में माइनस खत्म तो ये आ गया 435 डिग्री।
अब हमने 435 बनाना है, तो कोस 90 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 450 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 15 डिग्री, तो 5 से मल्टीप्लाई किया 450 माइनस किया 15 डिग्री, तो हमारे पास 435 5 है, कोस चेंज हो गया, साइन में एंगल कितना आ गया 50 डिग्री, 5 क्वाड्रेंट ये 5 है, 5 माइनस करोगे 5 यही रह जाएगा, तो 5 में कोस क्या होता है प्लस का ही होता है, तो हमारे पास ये इसका आंसर। लास्ट पार्ट है 9 वाला पार्ट है, 8 है और ये हमारे पास है 9 वाला पार्ट। 9 वाला पार्ट क्या दिया गया, साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री, इसे क्या करेंगे, इसे लिख लिया साइन 2 को 90 डिग्री से मल्टीप्लाई किया 180 और 180 से माइनस करना पड़ेगा 30 डिग्री, तो हमारे पास 150 आ जाएगा। 2 की वजह से साइन वैसे आ जाएगा, एंगल आ गया 30 डिग्री। 2 सेकंड क्वाड्रेंट माइनस किया, सेकंड ही रहा, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास वैसे होती है, कितनी होती है हमारे पास होती है 1/2। तो ये पार्ट नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में अब क्या दिया गया, इसे या तो फार्मूले से सॉल्व किया जा सकता है या जो अभी मेथड कर रहे हैं इससे, लेकिन फिलहाल मैं यही मेथड यूज़ करूँगा, फार्मूला जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। इसमें दिया गया हुआ है प्रूव द फॉलोइंग, आपने प्रूव करना है, जो आपको वैल्यू दी गई है उसको प्रूव करना है। पहला पार्ट दिया गया, ये पहला पार्ट 2017 में शॉर्ट के तौर पे आया हुआ है। अब इसमें दिया गया हुआ है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा और दिया हुआ है साइन 90 माइनस प्लस अल्फ़ा और दिया हुआ है हमें साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू है माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इसे हमने प्रूव करना है कि वाकई इक्वल है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो ये आ गई साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा और इधर आ गया साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब 180 डिग्री है, इसे इस तरह लिख लिया साइन 290 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा, इसे लिख लिया साइन 190, 1 को 90 से मल्टीप्लाई किया 90 माइनस अल्फ़ा। अब 2 है, साइन वैसे का वैसे, एंगल आ गया अल्फ़ा, अब सेकंड क्वाड्रेंट प्लस किया थर्ड बन गया, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, 1 है साइन चेंज हो गया कोस में, एंगल क्या आ गया अल्फ़ा, फर्स्ट है फर्स्ट में माइनस करोगे फर्स्ट ही रह जाएगा, फर्स्ट में क्या क्या आता है पॉजिटिव, तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड बन गई। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में दिया गया 780 साइन 780 डिग्री और दिया गया साइन 480 डिग्री, साइन 480 डिग्री और नेक्स्ट हमें दिया गया प्लस कोस 120 डिग्री प्लस कोस 120 डिग्री और दिया गया साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू है 1/2 की हमने प्रूव करना है कि वाकई 1/2 आता है कि नहीं आता। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, साइन 780 डिग्री, साइन 480 डिग्री प्लस कोस 120 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 720 से लिख लिया साइन, अगर 90 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 810 माइनस कितना करना पड़ेगा 30 डिग्री, 480 इसे लिख लिया साइन, 90 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 450 और प्लस कितना किया 30 डिग्री, तो हमारे पास 480 आ जाएगा। कोस 120 इसे लिख लिया कोस 1 को 90 से मल्टीप्लाई किया 90 और प्लस कितना करना पड़ेगा 30 डिग्री और 130 की वैल्यू को साइन 30 की वैल्यू वो दिया 1/2। अब यहाँ 9 है, साइन चेंज हो जाएगा किस में कोस में और एंगल क्या आ जाएगा 30 डिग्री। 9 क्वाड्रेंट, 9th क्वाड्रेंट में क्या होता है, हम 9th क्वाड्रेंट यहाँ क्वाड्रेंट बनाते हैं तो यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, 4 और ये 8 और ये 9, 9 में माइनस किया तो 9th क्वाड्रेंट, 9 में साइन क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। 5 साइन चेंज हो गया कोस में और एंगल क्या आ गया 30 डिग्री। अब 5 क्वाड्रेंट है, ये 4 ये फिफ्थ में ऐड किया ये 6 वाला क्वाड्रेंट बन गया, यानी उसमें साइन क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। नेक्स्ट प्लस 1 है, कोस चेंज हो गया साइन में, साइन और एंगल क्या आ गया 30 डिग्री और ये क्वाड्रेंट फर्स्ट से आगे सेकंड है, सेकंड में
कोस क्या आता है माइनस का, तो यहाँ आ गया माइनस, और ये 1/2 वैसे का वैसे ही आ गया। नेक्स्ट आगे इनकी वैल्यू लगाई, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और इधर भी cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2, प्लस माइनस sin 30 की 1/2 माइनस 1/2, और ये भी आ गई 1/2, ये इसका स्केयर बन गया √3/2 इसका स्केयर माइनस 1/2 इसका स्केयर, स्केयर रूट से कैंसिल 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम लिया 4 आ गया, 3 - 1 3 में 1 निकाला 2/4, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड बन गई। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 इसमें क्या दिया हुआ है cos 306 डिग्री। पार्ट नंबर 3 है सेम वही काम जो हम पहले कर रहे हैं, 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री, cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री इज इक्वल टू है 0। ये हमने प्रूव करने के वाकई इक्वल आता है ये नहीं आता। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 118 डिग्री। अब इसे सॉल्व करते हैं। cos इसे लिख लिया 393 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 270 कितना प्लस किया 36 डिग्री प्लस कर दिया। इसी तरह इधर भी cos इसे भी लिख लिया 390 270 234 बनाना, 36 माइनस कर दिया। cos 162 है इसे लिख लिया प्लस cos 290 डिग्री में से इसे माइनस कर दिया 18 डिग्री, तो हमारे पास cos 162 आ गया प्लस cos 18 वैसे का वैसे ही आ गया। अब 3 है cos चेंज हो गया साइन में, एंगल आ गया 36 डिग्री, तो साइन 30 ये 36 है। अब क्वाड्रेंट देखा थर्ड है प्लस करोगे फोर्थ में cos क्या आता है प्लस का ही होता है, तो ये वैसे आ गया। अब यहाँ पर cos है 3 चेंज हो गया साइन में, एंगल आ गया 36 डिग्री, क्वाड्रेंट चेक करें थर्ड है, माइनस करोगे थर्ड में रहेगा, थर्ड में cos क्या आता है माइनस, तो इसलिए यहाँ माइनस लग गया। अब 2 है cos वैसे का वैसे, एंगल आ गया 18 डिग्री, सेकंड माइनस करोगे सेकंड रहेगा, सेकंड में cos क्या था माइनस, और ये प्लस cos 18 डिग्री आ गया। ये माइनस प्लस कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0। तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई। नेक्स्ट लास्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी सेम इसी तरह ही है, cos 330 डिग्री, और नेक्स्ट हमें दिया गया साइन 600 प्लस cos 120 प्लस cos 120 डिग्री, और दिया गया साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू है -1। ये हमने प्रूव करना है कि इक्वल है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है cos 330 डिग्री साइन 600 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री, और यहाँ पर आ गया साइन 150 डिग्री। cos 330 है इसे लिख लिया cos 4 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं 360 आता है, तो -30 डिग्री किया तो हमारे पास 330 आ गया। इसी तरह इसे किया साइन 600 है इसे किया 90 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें 730, और माइनस कितना करना पड़ेगा 30 डिग्री। cos 120 है cos 120 से लिख लिया 190, 1 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 प्लस 30 डिग्री इसमें कर दिया, और आगे साइन 150, तो ये लिख लिया साइन 150 इसे लिख लिया 290 डिग्री, और माइनस किया 30 डिग्री, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 150। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4 है cos वैसे का वैसे, ये cos वैसे आ गया, एंगल क्या आ गया 30 डिग्री, एंगल हमारे पास आ गया 30 डिग्री, और क्वाड्रेंट देखिए फोर्थ है माइनस हो रहा है 4 ही रहेगा, 4 में cos क्या आता है पॉजिटिव, साइन है 7 है साइन चेंज हो गया हमारा किस में cos में, और एंगल क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। अब चेक करें क्वाड्रेंट, 7th क्वाड्रेंट 7 में माइनस करना है, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ही रहेगा, तो 7 में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसके साथ माइनस लगा दिया। आप थोड़ी सी स्पेस रख लें ताकि आपका माइनस लगा सकें इसी। अब इस तरह 1 है
कोज 1 की वजह से चेंज हो गया साइन में, और एंगल क्या आ गया 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। और इसके साथ 1 में प्लस किया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस क्या आता है माइनस का, तो ये माइनस आ गया। और इधर 2 है, साइन वैसे का वैसे, और साइन आ जाएगा। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास एंगल कौन सा आ गया 30 डिग्री, और क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा सेकंड, तो सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। cos 30 की वैल्यू माइनस साइड पे cos 30 की वैल्यू √3/2, ये भी √3/2 माइनस इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, ये बन गया माइनस √3/2 इसका स्केयर माइनस 1/2 इसका स्केयर रूट से कैंसिल 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम लिया 4 माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4/4, 4 से कैंसिल आंसर 1, ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। यहाँ तक अगर किसी सवाल की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।